सभी दोस्तों को नमस्कार। तो मैं आपका दोस्त चंद्रपाल। आज हम पहुंचे हैं गांव चिकनवास के अंदर हैं। तो यहाँ पर पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी, उनका रोड शो है। तो यहाँ पर सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वे आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे परिचय भी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो वो अपना परिचय दीजिए जी एक बार। मैं राष्ट्रीय परिषद का मेंबर हूँ, पावन हिंदुस्तानी मेरा नाम है, और प्रदेश का सह संगठन मंत्री हूँ, और इस समय आदमपुर में अपनी ड्यूटी पर तैनात हूँ। तो आदमपुर में उपचुनाव का आगाज हो चुका है, 3 नवंबर को चुनाव है। तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, माहौल आप देख ही रहे हो, लगभग आप हर जगह गए हो, हर प्रत्याशी का अपना सिस्टम देखा है। जैसा आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो लोगों के बीच में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो चुनाव जिस चीज़ पे हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कलायती है, एक विलायती है और एक लोगों का हिमायती है। हिमायती कौन है? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, जो यहाँ से आपका लाडला है, इस आदमपुर की धरती का पुत्र है, और जिसने लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा की है, तो ये हिमायती है। और चुनाव लगभग एक तरफा है जी। SC ST समाज जितना भी है, सारा का सारा एक तरफा आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान के ऊपर वोट देने की बिल्कुल तैयारी कर ली है। इंतजार में है कि इस दिन 3 तारीख आए और कब वो वोट की क्लिक करें। ये माहौल है। दूसरा, आज भगवंत मान जी का रोड शो है, इसके बाद तो माहौल ही कुछ और हो जाएगा। आने वाले समय में हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी उतर रहे हैं मैदान के अंदर। हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंटिंग हैं। राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी दिन रात एक कर रखे है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आने वाले समय के अंदर हमारे राष्ट्र के जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह जी, वो भी आपके बीच में आने लग रहे हैं। और 31 तारीख को एक तरफा माहौल हो जाए, क्योंकि उस दिन तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, लोकप्रिय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आने लग रहे हैं। तो बात करें आदमपुर मंडी की, आदमपुर जो हलका है 54 साल से भजनलाल जी के परिवार का, यानी कोई ना कोई मुखिया यहाँ पर काबिज है, गढ़ बोला जाता है। तो किस हिसाब से चुनाव को ले रहे हो आप? देखिए, कहने को गढ़ है, कुलदीप बिश्नोई कोई भगवान है जो हार नहीं सकता। जनता वोट देती है, जनता जिताती है। लोकतंत्र के अंदर असली मालिक जो है वो मतदाता है, और मतदाता ने इस बार डिसाइड कर लिया। जैसे पंजाब के अंदर जो माहौल किया था, बड़े बड़े धराशायी हो गए थे। दिल्ली के अंदर आपने देखा, शीला दीक्षित जैसी पुराने गढ़ वाले सारे धराशायी हुए थे। उसी प्रकार आप आदमपुर का चुनाव नोट कर लीजिए। आज मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये बात, कि आदमपुर का जिस दिन 6 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आओगा, तो रिजल्ट के अंदर एक ही चीज़ मिलेगी, सिर्फ झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में उपचुनाव में दौड़ में अपनी यानी इलेक्शन लड़ रही है। तो ये बताया जाता है ये चुनाव आगे का भविष्य तय करेगी 2024 का। तो क्या आम आदमी पार्टी इसमें पूरा दमखम दिखा के 2024 में भी पूरी तरह हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये एक शुरुआत है। आदमपुर का उपचुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल जी इसी गृह क्षेत्र से आता है, इसी जिले से आता है, और आज गुजरात के अंदर जाके टक्कर दे रहा है। तो आदमपुर की जनता अपने बच्चे का विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होने देगी। हर हालत में यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिता के भेजेंगे, ताकि वो मोदी के टक्कर में जो लड़ाई इस समय गुजरात के अंदर लड़ रहे हैं, वो कहीं कमज़ोर ना पड़े। इसलिए आदमपुर की जनता बड़ी समझदार है। उन्होंने डिसाइड कर लिया। आपने देखा होगा बालसमंद की रैली के अंदर, जहाँ भूपेंद्र सिंह के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने लग रहे थे। कुछ परिवारों ने जो हरियाणा को जकड़ रखा है, अब इन परिवारों से छुट्टी आदमपुर की जनता कर देगी। तो यहाँ से अब निर्णायक मोड़ है। इस मोड़ के बाद आप एक ही चीज़ देखो कि 2024 का आगाज़ जो है वो आदमपुर की धरती से होने जा रहा है। तो यहाँ से एक तरफा आम आदमी पार्टी की जीत है। और जो हमारे भाई हैं, जिसको हम एक कह सकते हैं कि क्षत्रिय कम्युनिटी जो है, वो भी अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में लगभग मन बना के बैठी है। आने वाले 3 तारीख को लगभग सभी के सभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाल लेंगे, और भाई सत्येंद्र सिंह को यहाँ भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आपने भी ग्राउंड लेवल पर गए होंगे, प्रचार जनसंपर्क अभियान किया होगा। एक आदमपुर के अंदर 2 धड़े बनते हैं, एक बालसमंद का धड़ा बनता है और एक अपने आदमपुर का धड़ा बनता है। तो आपको किस तरह चुनाव को लेकर, किस हिसाब से लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर गए हो? अगर आप वोटर के बीच में जाओगे तो आप एक चीज़ देखोगे, वोटर साइलेंट है।
जिस प्रकार से वोटर साइलेंट हुआ है, सेम यही सिस्टम दिल्ली के अंदर था, सेम यही सिस्टम आपने पंजाब के अंदर देखने को मिला था। इसका मतलब है लोग बदलाव को पक्ष में अब मन बना चुके हैं। आने वाले समय में जब 3 तारीख आएगी तो लोगों के मन में और वो मुद्दे याद हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सीवर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है इस आदमपुर के अंदर। रोडों की 5 पैसे आज तक लगे नहीं इन रोडों के ऊपर, अगर आप देखोगे तो। सबसे जो कह सकते हैं भाई देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, और 75 साल के बाद भी अगर आदमपुर की जनता को साफ पानी नहीं मिल रहा पीने को, इससे डूब मरने की बात नहीं है। कहने को ये कहते हैं जी हमारा गढ़ है, गढ़ इनका नहीं है, ये तो परिवार है एक जो अपने आप को आदमपुर मान के चल रहा है। आदमपुर की जनता के बीच में जब आप जाओगे तो आपको समस्याओं का ढेरों अंबार लगा मिलेगा। हम ग्राउंड पे गए, गांव में गए, गांव में लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई बस आप लोग आ गए, हमने नया विकल्प मिल गया, हमने अब जो पुराना डरा चला रहा है इसको त्यागना है और नया बदलाव को हम पसंद कर रहे हैं। और नए बदलाव के साथ में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हर रोज़ मैं कह सकता हूं कि हजारों परिवार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप बात करें इलेक्शन के तौर पे, किससे टक्कर ज़्यादा मानते हो आप? हमारी टक्कर ही नहीं है किससे टक्कर करोगे? कांग्रेस जो गुटबाजी के चक्कर में फंसी पड़ी है, उनके नेता उनको हरा रहे हैं तो उनसे तो टक्कर हो नहीं सकती। उनको हराने वाले तो उन्हीं की कांग्रेस में ही बैठे हैं। शैलजा अलग गुट बनाए बैठी है, सुरजेवाला अलग गुट बनाए बैठा है, किरण चौधरी को यहाँ प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो ये नेता यहाँ क्या करेंगे। क्योंकि देखो कांग्रेस है एक, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी नेता जो अपना ही परिवार का बनना चाहते हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस के साथ तो हमारी कोई टक्कर नहीं है। दूसरी पार्टी पे आ जाओ बीजेपी। बीजेपी ने किया ही क्या है, पीछे 750 किसान हमारे शहीद हो गए। किसान अन्नदाता जब रोडों के ऊपर बैठा था आंदोलन करने के लिए, एक ही चीज़ मांग रहा था जी, काले कानून वापस ले लो। 1.5 साल धरना चला, 1.5 साल, 750 किसान शहीद हो गए। और उसके बाद मोदी जी ने आहिस्ता से, जैसे बाकी के राज्यों में चुनाव आए तो आके कह दिया आगे जी मैं काले कानून जो है वापस लेता हूँ। तो ये तो वो पार्टी है जिन्होंने मतलब इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार अगर आप देखोगे आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चल रही है तो पर्ची और खर्ची दोनों चीज़ चल रही हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो किसके साथ टक्कर मानोगे? आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो शहीदों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो स्कूलों को अच्छा बना के देती है, एक ऐसा माहौल देती है जिसके अंदर हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो नस्लें सुधारी जा रही हैं, देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी ऐसी है जिसके अगर दिल्ली के अंदर देखोगे आप तो करोड़ों रुपए का इलाज, अगर किसी घर में हारी बीमारी आ जाए, भगवान ना करे किसी घर में हारी बीमारी आए, लेकिन अगर आ जाए तो करोड़ों रुपए का, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे दवाई का खर्चा हो, चाहे टेस्ट का खर्चा हो, सब मुफ्त है। तो चाहते हैं लोग आज नई राजनीति को पसंद कर रहे हैं, ईमानदार राजनीति को पसंद कर रहे हैं, और उसी राजनीति को लेकर हम आज आदमपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को जनता है वोट क्यों दे आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए दें कि आने वाली अगर पीढ़ियों को सुधारना है, आने वाले बच्चों को अगर एमएलए, एमपी और आपका जिला पार्षद का चेयरमैन, जिला पार्षदी का चुनाव, अगर सरपंच भी बनाने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। क्योंकि कुछ परिवार हैं, मुट्ठी भर परिवार हो, चाहे चौधरी भजन लाल जी का परिवार हो, चाहे बंसी लाल जी का परिवार हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो, चाहे आदमपुर के अंदर चौधरी भजन लाल जी का परिवार हो। ये परिवार हैं, एक ही परिवार की जड़ें फैल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोगों को कुछ परिवार नहीं संभाल सकते। इसलिए आदमपुर की जनता भी, पूरे हरियाणा की जनता से भी मेरी अपील है, अब समय बदल गया है, समय आने वाला आपके बच्चों का है। इन बच्चों को हमने एमएलए बनाना है, इन बच्चों को हमने एमपी बनाना है, इन बच्चों को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, और ऐसा उज्जवल भविष्य इस धरती से निकलता है। पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। आने वाली जो पीढ़ी है वह युवाओं की पीढ़ी है, और युवाओं के लिए बदलाव जरूरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी का रोड शो आज कितना इफेक्ट डाल सकता है आदमपुर के उपचुनाव? लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे का टाइम था, थोड़े से लेट हो गए हैं,
गुरुद्वारों में जा रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो कि पूरे रोड के ऊपर पब्लिक जमा है, इंतज़ार कर रही है, बाएं बिछाए पूरा हरियाणा इंतज़ार कर रहा है कि भगवंत मान जी आ रहे हैं। आदमपुर के अलग अलग गाँव के अंदर, चाहे पीरावाड़ी हो, चाहे आपका ढंडूर हो, चाहे आपकी जीरी हो, चिकनवास हो, हर गाँव के अंदर आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो नेतागण साथ में आ रहे हैं, सब के लिए पूरा आदमपुर बाएं बिछाए बैठा है आज। समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं पवन हिंदुस्तानी जी। बने रहे चैनल के साथ, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।